ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। क्या लोग बाग बिजनेस करते हैं लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, और पहली बात वो बिजनेस स्टार्ट करना ही क्यों नहीं चाहते हैं। जब हम भाई लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सारी चीज़ें बताने, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जो है अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लेते हैं और बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक ज्ञानी हुआ करते थे। तो ज्ञानी के कुछ शिष्य थे। तो ज्ञानी जो थे जब कहीं पर जाते थे, डेली उनका जाने का काम था। 2 दिन में 3 दिन में कई बार आते थे, कई बार शाम को लौट कर आए थे। तो एक शिष्य था, वो हमेशा उनको बोलता था कि आप जब भी कहीं जाते हैं मुझे साथ में लेके चले आप जब भी कहीं जाते हैं तो मुझे साथ में क्यों लेके नहीं जाते, मुझे साथ में लेके चलें आप हमेशा। तो ज्ञानी बोलते थे कि बेटा अभी मैं आपको लेके नहीं जा सकता। तो ज्ञानी अकेले चले जाते थे और वो रह जाता था। लेकिन एक दिन वो जिद पे अड़ गया। उसने बोला आपको मुझे साथ में लेकर ही जाना पड़ेगा। और ज्ञानी ने बोला कि अब जब आप बेटा इतने शिष्य इतना ज़्यादा अड़ रहे हो जिद पे, तो मैं आपको लेके चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो उसने बोला, शिष्य ने, क्या है प्रभु ज्ञानी, गुरुजी आपकी क्या शर्त है। तो बोले शर्त यह है, मैं कुछ भी करूँगा आप बीच में बोलोगे नहीं, टोकोगे नहीं मुझे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपके समझ में आए या नहीं आए। बोले ठीक है, मैंने आपकी शर्त मान ली। अब वो लोग निकल जाते हैं घर से, चलते रहते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं ज्ञानी जी, लेकिन वो चुपचाप सुनता है, किसी के बीच में कुछ बोलता नहीं है। उसके मन में तो कई बार आता है कि मैं कुछ बोलूँ कुछ बोलूँ कुछ बोलूँ, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो चुप रहता है। उसके बाद में दोपहर होती है, शाम होती है, उसके बाद में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है और रात हो जाती है। अभी ज्ञानी जी का कुछ प्लान ही नहीं है घर पे वापस जाने का, आश्रम पे वापस जाने का। अभी अंधेरा हो गया है। तो एक पहाड़ के पास खड़े हुए हैं ज्ञानी जी और शिष्य। तो एक पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी दिखाई देती है, वहां पर हल्की सी रोशनी है, दिया जल रहा है। तो वो बोलते हैं अब हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, क्योंकि अब हम आश्रम से काफ़ी दूर है, और तो हमें हो सकता है वो ठहरने के लिए जगह दे दे। तो ऊपर जब वो पहुंच जाते हैं, तो उस पहाड़ी के ऊपर वो पहुंचते हैं। तो वहां पर उसको बोलते हैं, जो झोपड़ी में व्यक्ति रहता है, क्या हम ऐसे ऐसे करके ज्ञानी हैं और हम जो है निकले हुए थे सैर के लिए, तो लोगों को ज्ञान देने के लिए, और रात हो गई, तो क्या आप हमें जो है अपने घर में जगह दोगे। तो बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है हमारे घर में रह जाओ एक दिन के लिए, और हम जो है आपके लिए खाना भी तैयार करवाते हैं। बोलते खाना भी नहीं खाया है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति उन दोनों को खाना खिलाता है, ठीक है। उसके बाद में उन लोगों को आराम करने के लिए एक जो है पलंग का इंतजाम करता है, उनके लिए बिस्तर बिछाता है, उनका पूरा इंतजाम करता है खाना खिलाने के बाद। और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं, और वो घर वाले भी सो जाते हैं, रात को ज्ञानी ठीक 12 बजे अपने शिष्य को उठाते हैं। बोले बेटा उठ। बोले क्या हो गया ज्ञानी जी। बोले ये जो इसके झोपड़ी के पास जो भैंस बंधी हुई है ना, इसकी भैंस। तो बोले हाँ ठीक है। तो बोले इस भैंस को खोल यहाँ से। बोले खोल दिया भैंस को, और बोले इसको उधर लेके चल मेरे साथ में, और बोलते हैं इसको जोर से धक्का मार के इसको नीचे गिरा दें रात के 12 बजे। तो उसका तो पहले ही शर्त थी क्या भाई, कुछ सवाल मैं कुछ भी करूं, गलत करूं सही करूं, तुझे बोलना नहीं है। तू बोलेगा तो फिर जो नियम व शर्तें रखी हैं वो टूट जाएंगी। और रूल्स फॉलो करने वाला बंदा था, उसने कुछ नहीं बोला, उसने धक्का दे दिया भैंस को। अब ज्ञानी जी बोले अब तुरंत बेटा यहाँ से निकल लो, अब जो है अपन को यहाँ रुकना नहीं है, अब तुरंत यहाँ से निकल लो। तो उसने बोला अरे, अब वो कुछ बोल तो सकता नहीं था। ज्ञानी जी के पीछे पीछे आश्रम आ जाते हैं वो लोग। उसके बाद में वो ऐसे ही चलता रहता है उनका, और कुछ समय बाद जो ज्ञानी जी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। और आश्रम के अंदर जो वो शिष्य जो होता है, लड़का जो होता है, वो बैठता है मेन सीट के ऊपर, जो ज्ञानी जी की सीट थी, मतलब वो बन जाता है मेन आश्रम का बाबा। फिर एक दिन उसकी एक जगह से दावत आती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस वारदात के 15 से 20 साल बाद, जब वो लड़का जवान हो जाता है, मतलब काफी एज हो जाती है। तो जब उसकी दावत आती है, तो पता चलता है जो वो पहाड़ था, उस पहाड़ के पास ही उसकी दावत आई है। तो वो भी एक ज्ञानी जी हो जाते हैं।
तो उसको ध्यान आता है क्या एक बार मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ पर आया था। तो उसका मतलब दिल अंदर से ऐसा लगता है, मतलब किसी इंसान की याद एकदम से आ जाती है कि यार मैं ज्ञानी जी के साथ आया था, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसा भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी जानकारी मिली है मुझे उनसे। लेकिन उसके बाद में उसको पता चलता है कि जहाँ पर मेरी दावत आई है वो एक बिजनेसमैन है। तो दावत वगैरह खा लेते हैं, फिर ज्ञानी जो होते हैं, वो लड़का जो शिष्य है ज्ञानी बन चुके हैं, वो ज्ञानी जी बोलते हैं क्या एक बार मुझे उस व्यक्ति से मिलना है कि जिसने मेरी दावत की है, मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं उसको कुछ मतलब देना चाहता हूँ, या फिर उसके सर पे हाथी रखना चाहता हूँ, उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कुछ भी। तो वो जब उस लड़के को बुलाते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो आदमी होता है, कि भाई आपने मेरी दावत की और मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बोले बहुत अच्छी बात है। तो वो उससे ये पूछते हैं ज्ञानी जी कि आप इतने अमीर और कामयाब कैसे बने। आपने बताया कि आप आज इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आम के। वो जो व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ नहीं था, उस टाइम पे झोपड़ी में रहता था, एक गरीब आदमी था, आज उसका एक शानदार महल बना हुआ है, बंगला बना हुआ है, और इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसने पूरे दुनिया के जो भी पीर फकीर महात्मा लोग थे, जो भी ज्ञानी लोग थे, सबकी दावत की थी, इसीलिए वो भी आए थे यहाँ पर। तो वो पूछता है इसका कारण क्या है, मुझे कारण जानना है, बताइए आप, क्या आपके पास इतना पैसा कैसे हुआ। तो वो बोलता है कि एक रात, मुझे अभी भी याद है, मैं वो रात भूला नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कौन सी रात। वो बोलते हैं एक आज से 15-20 साल पहले एक पीर फकीर महात्मा मेरे घर पे आए थे, मैंने उनको खाना भी खिलाया था, उनको रात में जो है आराम करने के लिए जगह भी दी थी, और मेरे पास एक भैंस थी, जिस भैंस की वजह से मुझे ये लगता था कि मेरा पूरा जीवन इस भैंस से गुजर जाएगा। इस भैंस का मैं दूध बेच बेच के अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मेरी इतनी सारी ये जमीन पड़ी हुई है पहाड़ के पास में, यहाँ पर मैं बाग भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, धन्यवाद देता हूँ उस पीर फकीर महात्मा को, क्या उसने मेरी भैंस को पहाड़ पे से धक्का दे दिया और वो दोनों यहाँ से गायब हो गए। लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं भूखा मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब भैंस नहीं है। जिस भैंस का दूध बेच के मैं अपना गुजारा कर रहा था, रोटी खा रहा था, भाई रोटी में जो है अच्छी नहीं सही, दाल सब्जी से रोटी तो मैं खा रहा था, लेकिन अब वो नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोने लगा उस चीज को देख के। फिर मेरे अंदर का इंसान जागा और मैंने अपने आप से बोला कि कोई बात नहीं, मैं जो है बीज बो के और यहाँ पर पेड़ लगाऊंगा और खेती करूंगा, किसानी करूंगा। और उस चीज से मैंने यहाँ पर आम के पेड़ लगाए, और फिर आम के पेड़ लगाते लगाते और मैंने और भी कई फलों के पेड़ लगाए, और आज इतना आम यहाँ पर आता है, इतना आम आता है कि मैं पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आज सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन बाबा को। अब इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली, कई बार हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारी नौकरी है, तो वो जो भैंस थी ना, तो वो भैंस को, वही भैंस की वजह से वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास, उसके अंदर काबिलियत थी बड़ा बनने की, उसके अंदर ताकत थी बड़ा करने की, लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास भैंस थी। तो बाबा जी ने क्या किया, भैंस को फेंक दिया। जब उसके पॉइंट की बात समझ में आई शिष्य के, ओहो हम तो बाबा जी को गलत समझ रहे थे, बाबा जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, बाबा जी ने तो बहुत बढ़िया किया, भैंस को फेंक के ये इतना बड़ा आदमी बन गया। तो कई लोग अपनी नौकरी से क्या करते हैं, रोटी खाते रहते हैं, गुजारा चलाते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि चल तो रहा है गुजारा। नौकरी जो होती है ना इंसान की, या मजदूरी कह लो आप उसको, वो भूखा तो मरने नहीं देगी आपको, और आगे भी बढ़ने नहीं देगी। अगर आपको आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने एक बहुत ही बड़े एक लीडर हैं, उनकी एक बात सुनिए छोटी सी। वो ये कहते हैं कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। और जितनी भी दिक्कतें और परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी लाइफ में ये दिक्कतें परेशानियां ना हो। तो आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।